नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पीओके में गदर, जी हां, ये स्थिति बनी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान के कई इलाकों में अस्थिरता है, अशांति है, हिंसा फैली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में पीटीआई समर्थकों का उत्पात। और अब पीओके में जहां पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां के लोग लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में रोष नजर आ रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद में विद्रोह भड़का है। काले कानून के विरोध में हल्ला बोल पीओके के लोगों ने किया है। जो काला कानून, जो प्रदर्शन दबाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में विद्रोह भड़का है। और ये दरअसल काला कानून शहबाज सरकार ने लाया ये सोचकर कि हम इस विद्रोह को दबाएंगे, लेकिन इस विद्रोह को और ज्यादा लगातार ये विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। पीओके में आवाम भड़क गई है काले कानून के खिलाफ। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। पीओके में हालात ऐसे हैं, जो काला कानून लाया गया, जो दमनकारी अध्यादेश लाया गया, जिससे कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, विद्रोह करने वाले हैं, उनकी आवाज को हम दबा सकें। तो क्या काला कानून है ये समझिए। दमनकारी अध्यादेश, ये जो मंजूरी दी गई है उसके बारे में बताते हैं, जिसका विरोध हो रहा है। पीओके में नए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और इस अध्यादेश के जरिए आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश, ये आवाम की आवाज को दबाने का यह कानून है। कानून में जनता को कुचलने वाले नियम हैं और उन्हीं नियमों का, उन्हीं कानून का विरोध हो रहा है। सार्वजनिक सभा, रैलियां, विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया और भड़काऊ भाषण या हथियार और लाठियों पर पाबंदी लगा दी गई। शहबाज सरकार किस कदर डरी हुई है ये आप समझिए। सख्त से सख्त सजा होगी, ये सजा का प्रावधान है इस कानून में। और विरोध पर 7 साल की कैद हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की छूट भी दे दी गई पुलिस को कि आप जो भी एक्शन लेना है आप एक्शन लीजिए। और डीसी को दंड देने का अधिकार दिया गया है इस नए काले कानून के जरिए। और संग्राम की 5 वजह आप समझिए। पाकिस्तान के दमनकारी कानून से अवाम भड़क गई, जो पहले ही वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। पीओके लोगों की हालत जो है वो गुलामों से भी बदतर है और वहां के लोग गुस्से में हैं। भुखमरी और गरीबी से वहां के लोगों का जीना मुहाल है। लोग इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पीओके के संसाधनों पर सेना का जबरन कब्जा है। वहां के लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। झूठे आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये संग्राम की 5 वजह है और पहले ही इन वजहों से, गरीबी, भुखमरी, महंगाई की वजहों से या पीओके के लोगों को दबाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसे लेकर आवाज उठा रहे थे लोग। और उस आवाज को दबाने के लिए अब काला कानून ले आया गया, तो ये विद्रोह और भड़क गया। तो पाकिस्तान पर आफत कहां कहां है। 7 जिलों में बगावत है। रावलकोट है, मुजफ्फराबाद, खुईरट्टा है, समहनी, नसीराबाद, भीमबेर, ददियाल, ये 7 जिलों में बगावत लगातार वहां तेजी से फैल रही है। बगावत की आग वहां पर फैली हुई है और ये शहबाज सरकार के लिए मुसीबत की स्थिति। पीओके के 7 जिलों में बगावत, और ये बगावत की तस्वीरें रह रहकर लगातार आ रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वहां की पुलिस या सेना उन आवाज को दबाने की कोशिश करती है जो आवाज पीओके से उठती है। पाकिस्तानी हुकूमत उस आवाज को सुनना नहीं चाहती, लेकिन वो बगावत को दबाने की जितनी कोशिश शहबाज सरकार कर रही है, मुनीर कर रहे हैं, उतनी ही वो आवाज और बुलंद हो रही है और तेज हो रही है। और यही वजह है कि पीओके में अब रह रहकर जो विरोध प्रदर्शन है और तेज होता जा रहा है। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। कल्बे अली हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। निपुण आलम बायन है, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका। अली साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस विद्रोह को, जिस आवाज को दबाने के लिए काला कानून लाया गया, उस कानून के खिलाफ तो और विद्रोह भड़क रहा है और आवाज तो और बुलंद हो रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मिल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो असल में ये जो बात हम मिक्स कर रहे हैं और कुछ आपकी आधी बात ठीक है।
कि काला कानून जो लाया जा रहा है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे या कई चीज़ों की आज़ादी पे सख्ती नहीं थी जितने की अब कर रही है गवर्नमेंट। और वो जो शोर है या सेंटिमेंट्स हैं इसमें जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप लोग पीओके कहते हैं। ये इसमें इसके सेंटिमेंट्स का बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का झगड़ा जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका झगड़ा वही है, पॉलिटिकल झगड़ा है पीटीआई वाला। और उससे ये बचना चाह रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद में भी यही मसला हो रहा है कि पीटीआई से बचने के लिए ये एक नई से नई सख्ती की जाती है। और जो सख्ती की जाती है, जब भी कोई हुकूमत सख्ती करती है उसमें आतंकवाद और ये वो और फॉरेन इन्फ्लुएंस ऐसे के बीच में एक तिकड़म लड़ा दी जाती है। हालांकि वो झगड़े सीधे सीधे होते हैं, बहुत माइनर किस्म के। वहाँ पे भी जो इख्तलाफ या झगड़ा है वो पीटीआई और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के दरमियान है। दूसरी बात जो है कि जिस तरह आपने बताया कि इसमें आपने जिला बाग का नाम मिस कर दिया। बाग में भी कल काफ़ी हुआ था, लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो गई है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सख्त किस्म का लॉ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बनाया गया था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्राइक डाउन कर दिया और ये स्ट्राइक जो हड़ताल है पहले से ही अनाउंस थी, तो इसलिए लोगों ने कहा चलो काम अनाउंस है तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अब वो आप ये कानून अपडेट दे विड्रॉ रहे हो हैं गया कि है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है। जी, जी। और इसलिए कल ही कर दिया था, कल से पहले ही, परसों यानी कि। अच्छा। तो लेकिन वो स्ट्राइक पहले से अनाउंस थी तो इसलिए वो स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक भरपूर इसलिए भी की गई है, अच्छा, पहले ठीक है दूसरी अली बात साहब, लेकिन इस क्योंकि तरह के कुछ कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शहबाज हाँ, सरकार डरी हुई है कि अगर ये गदर हुँ, जैसी स्थिति बन रही है, लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं आप भले ही इसे राजनीतिक लड़ाई दें, जरूर किसी भी लड़ाई में बल्कि ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी लड़ाई में या आम आवाम की आवाज में सियासी चेहरे नजर आ जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है लड़ाई आवाम की हो और चूंकि विपक्ष में पीटीआई है, इमरान खान है, तो उसे एक मुद्दा मिल गया। हाँ, बिल्कुल असल बात यही है। और जो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में और अब सोशल मीडिया चूंकि ज्यादा है, यानी सेक्शन 144 की इतनी वैल्यू रही नहीं है सोशल मीडिया आने के बाद। तो वो जो सड़कों वाला प्रोटेस्ट है, उससे ज्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट या उससे ज्यादा खतरनाक कैंपेन चलती है, वो सोशल मीडिया पे चलती है। तो जो मेन पाकिस्तान है उसमें आप देखें तो सारा झगड़ा गड़बड़ मसला, गवर्नमेंट का जो सारा प्रेशर रहा है वो सोशल मीडिया पे रहा है। कल भी वो एक सेनेट से मतलब होता है राज्यसभा, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में एक कमेटी में थे, उसमें यही कहा कि हम लॉज को सख्त करेंगे। तो वहाँ पे भी बड़ा एक गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ बात रही। हालात अच्छा, उनका माहौल नहीं अच्छा रहा मिनिस्टर के फेवर में। तो हालांकि जो जो नहीं नहीं, मैं पार्टीज आपसे गवर्नमेंट समझना में है चाहूंगा कि असल ये में, रोष जो है, ये विद्रोह जो है, ये बगावत जो है, ये क्यों है? पीओके के लोगों को एक तरह से गुलाम समझा जाता है। अभी हाल में गृह मंत्री का एक बयान आया था, वो चर्चा का विषय बना कि वही वहाँ के लोग टेररिस्ट हैं। सीधे आप कह देते हैं कि दहशतगर्द हैं। नहीं वो पीओके के बारे में नहीं कह रहे थे। और जिसको आप पीओके कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर, उसके बारे में नहीं था ये बात। और जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो बल्कि बहुत ज़्यादा लीवरेज है, नहीं नहीं, पीओके के एडवांटेज लोगों के है बारे में ये। कहा गया था बाकायदा, और ये पाकिस्तानी पत्रकार रियाज खान हैं, उनके हवाले से खबर है कि गृह मंत्री का ये बयान था कि उन्होंने कहा, चूंकि वो पीटीआई के अब समर्थक आप इसे कहें या फिर पीओके के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया था। और गृह